हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं, ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोग अलग अलग सिटी में रहते हैं, तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा है क्योंकि ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये भी है कि आज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन ने सोचा था कि आपकी साइड से कोई कॉल मैसेज वगैरह आएगा या कुछ एक्टिविटी इन्होंने सोची थी कि आप करेंगे, पर ऐसा कुछ किया नहीं है आपने। ऐसा भी है, इनको उम्मीद थी कि शायद आप ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ भी नहीं जो उन्होंने सोचा था। कॉल मैसेज वगैरह कुछ गया नहीं, ऐसा दिखाई देता है। आपके पर्सन के साथ कुछ तो गलत हुआ है गाइस। हो सकता है इन्होंने किसी से कोई उम्मीद की थी कि वो इंसान इनके लिए ऐसा कुछ करेगा, पर वो उम्मीद इनकी टूट गई है और उस वजह से आपके पर्सन इमोशनली हर्ट हैं और इसीलिए ये क्या है, आपको मिस कर रहे हैं। अब इनको यही लगता है गाइस कि जो इन्होंने आपके लिए फ़ैसला लिया आपसे दूर होने का, वो गलत था। और इनको यही लगता है गाइस कि आप इनके लिए लकी थे। आपके साथ रहकर इन्होंने बहुत सारे सपने अपने पूरे भी किए, बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन आपसे अलग होने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ भी ये चाहते, कुछ भी ये सोचते, करना चाहते, वो काम बनता नहीं है और कहीं ना कहीं नुकसान भी होता ही है। तो इसकी वजह से इनको यही लगता है कि आप इनके लिए लकी रहे हैं और आप ही को इन्होंने खो दिया। जो फैसला कर लिया आपसे अलग होने का, घमंड में आकर, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन, और अहंकार में ही इन्होंने वो निर्णय भी लिया कि आपसे अलग होने के बाद कोई इनका नुकसान नहीं होगा, कोई इनकी लाइफ ख़राब नहीं होगी, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। और उसी घमंड में इंसान आपसे अलग हुए हैं, जल्दबाजी में फ़ैसला कर लिया इन्होंने और आप उसी के लिए पछता रहे हैं। अब इनको यही लगता है गाइस कि आप वो इंसान रहे हैं इनकी लाइफ में जो इनको हर तरह से सपोर्ट किए हैं। पैसों से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा मदद आप करते थे इनकी, या किसी तरह से भी कोई भी इनको मदद की ज़रूरत होती आप पहले खड़े हो जाते। चाहे इनको किसी का साथ मिले ना मिले, आपका तो मिलता ही था। इस चीज़ को अभी ये सोच रहा है कि वो इंसान जो हर समय हर कदम पर इनके साथ रहा, सुख में दुख में, और ये उसी को ऐसा है कि ठुकरा दिए। आप हमेशा इनको हिम्मत देते थे, मोटिवेट करते थे, और अब आपसे अलग होकर ऐसा कोई इंसान इनके साथ है ही नहीं जो इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे, जो इनका सपोर्ट करे। और जिससे उम्मीद लगाई वो इंसान भी ऐसा है कि इनकी उम्मीद वहाँ भी टूट गई, उससे भी कोई मदद नहीं मिली। तो इसीलिए अभी पुरानी बातों को भी ये सोच रहे हैं और जो निर्णय लिया उसके लिए पछतावा हो रहा है। यहाँ पर इनकी इच्छा है गाइस आपसे बात करने की, आपसे मिलने की। यहाँ पर बार बार ऐसा ही है, या तो इनका कॉल मैसेज आपको अब मिल सकता है, ये न्यू ईयर में भी हो सकता है, न्यू ईयर विश करने के बहाने आपसे बातचीत शुरू करें, या फिर यहाँ पर ये हो सकता है लंबे समय से ब्लॉक करके भी आपको रखे थे तो अनब्लॉक भी करेंगे और किसी तरह से मैसेज वगैरह करेंगे। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है और कुछ के लिए कॉल आ सकता है। और या फिर कुछ के पर्सन का हाल ऐसा है जो मिलने ही आना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इनकी इच्छा है आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, और इस रिश्ते को ये ठीक करना चाहते हैं। आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वो एक प्रयास तो करना चाहते हैं। अब ये इंसान समझ पाए हैं गाइस कि आपके बिना ये भी नहीं रह सकते। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, क्योंकि आपके जैसा कोई भी शख्स इनकी लाइफ में नहीं है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि आप वापस आ जाएं, तो जो सारी परेशानियां चल रही हैं तो ख़त्म हो ही जाएंगी। लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है आपके साथ। यहाँ पर पैसों का भारी नुकसान आपके पर्सन को हुआ है, ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पर कर्जा वगैरह भी इनका बढ़ गया है, ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने कर्जे बहुत ले रखे हैं जिसको ये चुका नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी है। अभी पैसों की समस्या तो काफ़ी ज़्यादा है इनके सामने। और ये जो पैसों की समस्या इनके साथ है, और भी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर पैसों की ही है। और इनको यही लग रहा है कि हो सकता है कि आपको ये धोखा देकर गए हैं, या जिस तरह से भी है आपको हर्ट तो किया है, तो आपकी भी हाय इनको लग गई। ऐसा इनको लगता है कि भाई आप मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आत्मा आपकी दुखी हुई है। आप लॉयल रहे लेकिन आपको बदले में धोखा मिला, तो आपकी आत्मा तो बहुत ज़्यादा दुखी हुई, तो हाय तो निकलती ही है, चाहे मुंह से कुछ कहें ना कहें। तो इनको यही लग रहा है कि आपकी हाय शायद इनको लग गई है, इसीलिए लाइफ में आपसे अलग होने के बाद कुछ भी सही नहीं है। और सबसे बड़ी परेशानी इनको वही है कि जो इनका कर्जा बढ़ गया है। कुछ लोग लाइफ में ऐसे भी आते हैं गाइस जिनके साथ जुड़कर हमारी किस्मत चमक जाती है, तो उस समय तो अंदाज़ा नहीं रहता इंसान को ये लगता है कि हमारी मेहनत का फल है, लेकिन ऐसा हर समय नहीं होता।
और जब वो इंसान अलग होता है और फिर नुकसान उठाना पड़ता है तो समझ में आता है कि शायद उसकी वजह से लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। आज आपके पर्सन का यही हाल है। आपसे अलग होकर वो समझ पा रहे हैं कि आपकी वजह से ये ग्रो कर रहे थे। आपके बिना ये कुछ भी नहीं है। पहले इनको घमंड तक नहीं है, इनकी मेहनत है, इनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, इसलिए सब कुछ हासिल कर रहे हैं। ये नहीं समझ पाए कि आप इनके साथ जुड़े हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आपसे अलग होकर वही दिमाग लगा रहे हैं, वही मेहनत है, फिर नुकसान क्यों हो रहा है, क्यों इतना कर्जा बढ़ गया। अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई आपके साथ जुड़ने की वजह से फ़ायदा था इनको, आपसे अलग होने में नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए अब ये इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। आपका हमेशा से यही रहा है गाइस कि इनको एक बच्चे की तरह आपने ट्रीट किया है और इनको इनकी गलती का कभी भी एहसास नहीं होने देते थे। हर गलती इनकी माफ़ आप कर देते थे और इनको बस ऐसा ही फील कराते कि बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके ये कि कहीं पर इनमें कोई कमी नहीं है। ऐसा है कि इनसे ज़्यादा दिमाग भी किसी के पास नहीं है। तो आप ऐसा सब इनको क्या है कह देते, समझा देते, आपकी तरफ से ऐसा आपका रवैया रहता कि इनको यही सब महसूस होता था और बिल्कुल बच्चे बन जाते थे आपके साथ। जो मन में आया कह दिया, जैसी हरकतें कर ली। कभी आप बुरा नहीं माने इनकी बातों का भी और इनकी हरकतों से भी कभी आप हर्ट नहीं होते थे। आपका बस यही था कि ये इंसान आपको चाहिए अपनी लाइफ में और आप इसके लिए इसका सब कुछ सहने को तैयार हैं। ये जैसा भी है आपको पसंद है। तो ये वही सब चीज़ फिर से वापस चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान भाई इनकी लाइफ में था जो इनको प्यार दे रहा था, बच्चे की तरह संभाल रहा था, केयर कर रहा था, गलती माफ़ कर रहा था और ये उसको ठुकरा कर आगे बढ़ गए। तो अब इनको आप इसीलिए वापस चाहिए क्योंकि आपके जैसा प्यार करने वाला, आपकी तरह ध्यान रखने वाला अब कोई है नहीं। अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है या कोई डर भी नहीं है। थर्ड पार्टी वगैरह का डर पहले रहा होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन अब कोई डर नहीं है, ना कोई कन्फ्यूज़न है कि भाई आपकी तरफ आए ना आए। ये जो चल रहा था दिमाग में वो भी अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको क्लैरिटी है कि बस आपकी तरफ बढ़ना ही है, रिश्ते को ठीक करना ही है और आप इनको अपनी लाइफ में वापस चाहिए ही चाहिए। तो ये इस चीज़ को अब समझ गए हैं। इनके पास ऐसा है कि अब कोई दुविधा में तो ये इंसान है नहीं, इसका निर्णय भी हो चुका है। तो ये यहाँ पर इसीलिए अब प्रयास करना चाह रहे हैं, ये रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं। आप दोनों का रिश्ता पहले से ही मजबूत रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जो अहंकारी हैं, ईगोइस्टिक है, तो ये उस वजह से क्या है देख ही नहीं पाते थे कि कितना मजबूत रिश्ता है, यहाँ कितनी अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा है और इनको भी बराबर से आपका सहयोग करते रहना चाहिए। ये अहंकार की वजह से आपसे अलग भी हुए, नुकसान भी उठाए हैं, अब अकल ठिकाने आ गई है। अब आपके पर्सन को पूरी तरह से ये बात समझ में आ गई कि इन्होंने आपका दिल भी तोड़ा, आपको दुखी किया है। पहले ये अपनी गलती मानते नहीं थे लेकिन अब ये समझ गए हैं। अब इसीलिए ऐसा है कि आपको फिर से अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं, रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं और किसी तरह से चाह रहे हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं। तो आपके साथ जुड़कर ये पहले की तरह अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तो गलती का एहसास तो इस इंसान को हो गया है, घमंड भी टूटा है। अभी आपकी तरफ बढ़ते हुए खुद ही नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है या न्यू ईयर विश करने के बहाने से ही बातचीत शुरू कर दें। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ भी नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।